ऑफिशियल या पब्लिक अनाउंसमेंट वो आपको इंशाल्लाह हम कन्वे कर देंगे रोड पर। तो ये जो ग्रुप होगा, ये जिसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिससे कनेक्टेड होंगे हम, इसमें आपको बिफोर टाइम हम कन्वे कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, रागिब साहब, शुड वी स्टार्ट नाउ? जी सर, जी सर, ठीक। अच्छा नेहा, मैंने अभी इस बात का जवाब दिया है। अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो मैं अगेन बता देता हूँ आपको कि टेस्ट टेस्ट कंडक्शन में ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हैं आपके पास। एम्पल टाइम है तैयारी करने के लिए। तो मतलब टाइम है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। जो आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी है, जो बाकी इंग्लिश की है, इस्लामिक स्टडीज, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, वो तो ज़ाहिर है चल रहे होंगे आपके साथ साथ ना। लेकिन आपने डेडिकेटेड, जो मैं आपको अप्रोच बताऊंगा तो उसमें ये है कि आपने एक डेडिकेटेड एफर्ट करनी है फॉर इंग्लिश, ये इलेक्शन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें आपने थोड़ा सा फोकस करके, यानी 10-15 दिन या 20 दिन एयर मार्क करके डेली बेसिस पे 2 1 घंटे आप इसको दे देंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा चलें, अभी हम ऑफिशियली एक जो है ना फॉर्मली स्टार्ट कर लेते हैं। रागिब साहब, शुड वी गो नाउ? यस सर, प्लीज। अच्छा, अभी अभी रागिब साहब, आज मैंने ये प्लान किया है कि सबसे पहले हम ना क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लेते हैं। जो क्वेश्चंस हों ताकि वो बीच में इंटरप्शन ना हो। अगर किसी की कोई कंफ्यूजन स्टिल बाकी है, कुछ पार्टिसिपेंट्स तो ऐसे होंगे जो आज नया ज्वाइन कर रहे होंगे, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट सा अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। एंड देन आफ्टर उनके क्वेश्चंस ले लेंगे। फिर हम थोड़ा सा इलेक्शन एक्ट के ऊपर बात कर लेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन का बता देंगे कि तैयार कैसे करना है। तो देन विल प्लान थिंग। तो मेरा नाम जी तोकीर है। मैं अभी करंटली वर्क कर रहा हूँ एज PSO टू जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। अच्छा, ये मेरी जो असाइनमेंट है ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही है। और ये भी बड़ी मजेदार चीज़ है कि आपको वाइल बीइंग असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर आपको मल्टीपल पोस्ट इंजॉय करने का मौका मिलता है। अब मतलब जैसे मैं अपनी बात करूं अगर, तो मैं डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर भी रहा हूँ, मैं रिटर्निंग ऑफिसर भी रहा हूँ, मॉनिटरिंग ऑफिसर भी रहा हूँ। और अभी मैं जो इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल बन जाता है। तो मैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर जस्टिस साहब के साथ एज PSO, पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट पोस्ट आप इंजॉय करते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं डीलिमिटेशन कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ, जो डीलिमिटेशन या हल्का बंदी जिसको कहते हैं। तो वो 2 दफा मैं उसका मेंबर भी रहा हूँ। तो इस तरह से आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स इंजॉय करने का मौका मिलता है। तो और इससे पहले मैं सब इंस्पेक्टर रहा हूँ जी पंजाब पुलिस में। एंड देन आई वाज सिलेक्टेड एज पेट्रोल ऑफिसर। और फिर मेरा CSS हुआ। उसके साथ ही साथ मैं इलेक्शन कमीशन में मेरी भर्ती हो गई। तो 2021 से अब तक मैं इलेक्शन कमीशन में सर्व कर रहा हूँ जी। और के अबाउट भी बताइएगा कि प्रीवियस कितने ईयर के करने होंगे। अच्छा, करंट अफेयर्स जो है ना, आप करंट अफेयर्स का मतलब ये यही होता है कि आपने करंट चीजों को फोकस करना है। हाँ, वो करंट चीजें जिनके साथ कुछ, वैसे तो ये सब्जेक्ट मेरे ख्याल से रागिब साहब का है, वो आपको ज्यादा अच्छा बताएंगे, लेकिन मेरा थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको शेयर कर लेता हूँ कि आप की करंट अफेयर की वो चीजें जो कि कनेक्टेड होती हैं विद पास्ट, आप उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। राघव साहब, मेरी वीडियो आ रही है भला? वीडियो शेयर करना जरूरी है या ऐसे ही मेरे ख्याल से ऑडियो है अभी? नहीं, वीडियो सर शो नहीं हो रही। आ, अब अपीयर हो रही है। अभी जरा चेक कर लेता। डिस्टॉर्शन हो गई सर वीडियो शेयर करके। ठीक है अभी? अभी ठीक है। चले। अच्छा, वीडियो बंद कर दूं? इट्स फाइन। आवाज ठीक है राघव साहब। अच्छा, आपके जो क्वेश्चन है जी पार्टिसिपेंट्स, मतलब अपनी सारी कंफ्यूजन्स दूर करने, ये इंतहाई सिंपल और टू द पॉइंट चीजें हैं। मतलब इसके बीच में ये जो पेपर है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का, ये इसके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपकी। तो आपके जितने क्वेश्चन हैं आप कर लें, कोई मसला नहीं है। और उसके साथ फिर हम मतलब एटलीस्ट स्टार्ट में आपको आइडिया हो कि इलेक्शन
कमीशन क्या चीज है, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जेडी क्या है, क्या काम करता है। तो ये जब तक हमें पता नहीं होगा तो आपको, और अगर आपने अपने लिए एक मोटिवेशन पैदा करनी है तो मैं आपको बता दूं कि इट्स इक्वल टू सीएसएस। तो मतलब सीएसएस से ये कम नहीं है। आपकी ट्रेनिंग 4-5 महीने के लिए जो है ना इस्लामाबाद में होती है, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट भी इस्लामाबाद में हो सकती है, और आपको डिफरेंट तरीके से आपको सर्व करने का मौका मिलता है। तो मतलब ये इसको किसी तरीके से भी हम ये नहीं कह सकते कि ये सीएसएस से कम लेवल की जॉब है। इवन दो मैं जब रिटर्निंग ऑफिसर डीजी खान था तो दो असिस्टेंट कमिश्नर्स मेरे अंडर वर्क कर रहे थे। ये कोई नहीं है कि एसी से कम जॉब है या एसी से, मतलब मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन ये अगर आप इसके लिए एफर्ट करेंगे तो ये इट्स वर्थ इट। तो आपको करना चाहिए ये काम। अच्छा, क्वेश्चंस कर लें काइंडली। असिस्टेंट ईसीपी का वर्क, अभी हम सिर्फ रिस्ट्रेंट रहेंगे टू असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर जी। हर कोई ये कहता है डिपार्टमेंट खुद कंडक्ट करता है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। डिपार्टमेंट खुद कंडक्ट करता है इसका पेपर, और सिफारिश पर होगी सर, दैट्स राइट और नॉट। देखिए जी, ये तो बिल्कुल एक मिथ है कि सिफारिश के ऊपर, इवन हमारे साथ जो लोग थे उनमें से 7-8 लोग सीएसएस भी कर रहे हैं माशाल्लाह। तो हमारे बैच के, तो ये बिल्कुल नहीं है। और हमारे बैच के लोग, मैं मतलब 3-4 सर्विसेज में रहा हूँ, तो अगर कंपैरिजन करके आपको ये बताऊं कि मतलब कोई ये सीएसएस के इक्वल सारे मतलब हमारे बैचमेट्स हैं। तो और हाईली क्वालिफाइड और बड़े अच्छे माशाल्लाह उनकी तैयारी, और बड़ा अच्छा उनका, यानी बिल्कुल पता चलता है कि कोई ऑफिसर्स हैं। तो ये बिल्कुल एक मिथ है कि सिफारिश होती है या इस तरह का कोई चीज होती है। एज पर एज जहां तक मेरा नॉलेज है वो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पे 1 लाख प्लस, तो इतना कोई आसान या इस तरह की चीज नहीं है कि सिफारिश हो जाए या इस तरह का कुछ भी हो। और मैं जेनेरिक अगर आपको बात बताऊं, पाकिस्तान का ओवरऑल सिस्टम, मतलब अगर आप ये कहें भी सही, ये एक ना पैसिमिस्टिक अप्रोच है कि हम ये कह दें कि सिफारिश होती है। अगर आपको एक भी पोस्ट, मैं ये कहता हूँ, अगर ये एक भी सीट है तो आपको एफर्ट करनी चाहिए। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार एक सीट है तो वो तो कोई ले जाएगा, वो एक सीट पे आप हो सकते हैं। डिपेंड्स कि आप उसमें एफर्ट्स कितनी पुट इन करते हैं। अच्छा जी, बस मैं एक एक सवाल का जवाब करता जाता हूँ। सवाल, सर इलेक्शन एक्ट हैं काइंडली इंपॉर्टेंट सेक्शंस चैप्टर, बिल्कुल ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नाम तो मुझे नहीं पता आपको कौन है। इसके बीच में ना मैं बड़ी एक सिंपल अप्रोच, इंशाल्लाह ये जो हमारा 1-2 लेक्चर हो जाएंगे, तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल अप्रोच बता दूंगा इंशाल्लाह। आपको थोड़ा सा रटा लगाना पड़ेगा ऐसे 15-20 पॉइंट्स का, तो आपका इलेक्शन एक्ट का सवाल गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। तो वो मैं आपको एक स्मार्ट अप्रोच है टेक्निकल सी, उस पे तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट बोलना पड़ेगा, वो मैं शेयर कर लूंगा आपसे। अभी आपने सिर्फ इलेक्शन एक्ट को देखना है कि इसका मकसद क्या है, इलेक्शन एक्ट बेसिकली है क्या, और इसको ये बना कब है, ठीक है जी, और बनाया किसने है ये, ठीक। तो एक मतलब कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वर्क करता है या इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, तो उसको इलेक्शन एक्ट कहते हैं जी। अच्छा, दिस सेशन इज अबाउट इलेक्शन असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन जॉब, डोंट आस्क इररिलेवेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस्लाम इलेक्शन एक्ट, ठीक है ठीक। सिफारिश वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जी। टेस्ट यूली कंडक्ट कब तक हो सकता है, और ईसीपी का एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेफरेंस हो कैसे। बिल्कुल वाजिब साहब, बिल्कुल मैं ये शेयर करूंगा इंशाल्लाह आपसे कि ये मैंने बता दिया था कि ऑलमोस्ट 4 मंथ तक टेस्ट आपका कंडक्ट हो जाएगा। और जो ये है, टेस्ट आपका 4 मंथ तक हो जाएगा इंशाल्लाह। और ईसीपी और ये जो एक्ट है, इलेक्शन इलेक्शन एक्ट 2017, इसको मैंने अभी बताया कि बाइफरकेशन हमने कैसे करनी है, कैसे तैयारी करनी है, इसको स्मार्टली हम करेंगे। जाहिर है 241 सेक्शंस को कोई भी रट्टा नहीं लगा सकता, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है।
तो मैं आपको एक टेक्निक बता दूंगा, अगर अपने आपने उसको अडॉप्ट कर लिया तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, फिर आपका एटलीस्ट इसका इशू नहीं बनेगा, ये जो इलेक्शन एक्ट है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके बीच में आपने आर्टिकल्स 213 से लेके 226 तक आपने उनको रट्टा लगाना है जी। यानी उसमें से देर इज पॉसिबल, ये इतना सिंपल चीज है कि आप मतलब आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह पेपर को। और जो आर्टिकल 1 to 30 है, जो बेसिक यानी आर्टिकल हैं, आप उनको पढ़ लेंगे सिंपल के, यानी ये क्या कहते हैं। 13 से लेके 26 तक डायरेक्टली डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इंडक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन बेसिकली कहते हैं किसको है, उनका टेन्योर कैसे होगा, फिर उनकी रिटायरमेंट कैसे होगी, ये सब चीजें आपने देख लेनी है जी। टेस्ट यूली ठीक है। सर सीएसएस एस्पिरेंट्स को एज मिल जाएगा इस एग्जाम में, बिगिनर्स कैसे compete कर सकते हैं? देखिए फातिमा, ये तो अब किस्मत और आपकी एफर्ट की बात है। अगर आप सीएसएस एस्पिरेंट तो आप भी हो सकते हैं, और आप डेडिकेटेड एफर्ट इस एग्जाम के लिए कितनी करते हैं, बेसिकली आपने ना सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है कि देखिए मेरी असाइनमेंट ये है कि मैंने इलेक्शन एक्ट तैयार करना है, मैंने करंट अफेयर्स को देखना है, मैंने पाकिस्तान अफेयर्स को देखना है, और जो बाकी इसका इंग्लिश का पोर्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो देखना है। आप जब तक लोगों की टेंशन लेते रहेंगे, आप ये कहेंगे कि भाई 1,000 लोग हैं, 2,000 लोग हैं सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने काम पे फोकस नहीं कर सकते। अगर आप सिंपल अपने काम को यानी डिवाइड करके, अपने टाइमलाइंस बना के उनको फॉलो कर लेंगे, तो इनशाला जाहिर है आपने अब अगर एक डेडिकेटेड एफर्ट करनी है ना जी, तो उसका आपको रिवार्ड मिलता है। अगर सीएसएस वालों की बात करें तो उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो इलेक्शन एक्ट को बैठ के तैयार करें, या इस तरह से यानी असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के लिए लेक्चर्स लें। तो इस तरह से ये तो आपको एडवांटेज है। तो इन चीजों को छोड़ दें कि किसी को एडवांटेज होगा या नहीं होगा, जो आप एफर्ट करेंगे अल्लाह ताला आपको उसका रिवार्ड देगा इंशाल्लाह। कैन आई अप्लाई? नो जी। और विल बी सिलेक्टेड डिसेबल। अब आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने अप्लाई किया था ऑलरेडी, उसमें आप चेक कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में कि डिसेबल का कोई कोटा है या नहीं है। उसको आप चेक, फीमेल का तो कोटा है। कैन आई अप्लाई और विल बी सिलेक्टेड डिसेबल्ड पर्सन? पाकिस्तान स्टडी में मेजर इवेंट्स एंड पाकिस्तान ज्योग्राफी में पाकिस्तान लोकेशन रिवर्स माउंटेन्स, ये टॉपिक कवर हो जाएगा। हाँ सर। ये जो पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर है नेहा बेटा, ये रागिब साहब देखेंगे इंशाल्लाह, और वो बड़े अच्छे से आपको करवा देंगे। अभी हम इलेक्शन, मैं एज स्पेशलिस्ट फॉर इलेक्शन एक्ट या फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। बाकी जो चीज़ें हैं इंग्लिश से रिलेटेड, वो आपको रागिब साहब कन्वे करेंगे। और अगर इंशाल्लाह आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं फॉर कंप्रिहेंसिव टेस्ट, तो उसके बाद आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंग्लिश पोर्शन। तो वो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल यूनिक आपको एक्सपीरियंस होगा, और आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेके चलेंगे जी। पहले आप फिलहाल फर्स्ट स्टेज के ऊपर फोकस करें, और वो इंशाल्लाह कामयाब करेगा अल्लाह आपको। सर क्या नहीं यार विल बी सिलेक्टेड, ये क्वेश्चन कितनी दफा करना है जी आपने? प्लीज टेक्निक शेयर कर दें। अच्छा फातिमा बेटा, जब तक आप थोड़ा स्टार्ट नहीं कर लेंगे, मैं आज आपको 2 सेक्शंस का होमवर्क जिसको कह सकते हैं, मैं उनके कुछ सेक्शन वो भी आपसे शेयर कर लूंगा, और 2 सेक्शन का होमवर्क दूंगा। तो जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इलेक्शन एक्ट बेसिकली है क्या, इसके 15 चैप्टर्स क्या हैं, फिर उन हर चैप्टर के अंदर सेक्शंस हैं, वो सेक्शंस क्या चीजें हैं, तब तक आपको वो टेक्निक शेयर करने का फायदा नहीं है। मैं शेयर करके उसके बाद इंशाल्लाह इन जब आप थोड़ा सा स्टार्ट ले लेंगे, देन आई विल शेयर विद यू। अभी आपने 2 सेक्शंस को तैयार करना है पहले, जो फिलहाल 2 सेक्शंस हैं। सर स्क्रीनिंग मार्क्स फाइनल रिजल्ट में बिल्कुल आपके सारे मार्क्स काउंट होते हैं जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप ये 3-4 प्रोसेसेस होते हैं, इवन दो हमारी बार तो हमारे ट्रेनिंग के मार्क्स भी शामिल हुए हैं, जो आपकी फाइनल सीनियरिटी लिस्ट बनती है उसके अंदर हर चीज के मार्क्स काउंट होते हैं। आपके स्क्रीनिंग के होते हैं, फिर कम्प्रीहेंसिव के काउंट होते हैं, फिर इंटरव्यू के होते हैं, और एडिशनली जो ट्रेनिंग के मार्क्स हैं वो भी आपके शामिल। टेस्ट बताया है जी काफी दफा इकरा के तकरीबन 4 महीने के अंदर आपका टेस्ट हो जाएगा। जी जी, ये पहले स्क्रीनिंग है, जो आप एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे अपनी अप्लाई की है, अगर आप वहाँ पे पढ़ लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग का मतलब ही ये है कि स्क्रीन आउट कर जाना। फिर जो स्क्रीनिंग में से पास होंगे बच्चे, उनका कंप्रीहेंसिव टेस्ट होगा इंग्लिश ऐसे का, और फिर ऐसे के बाद आपका इंटरव्यू होता है कितने दिन बाद।
सर टेस्ट के कितने दिन बाद ऐसे का टेस्ट होता है? तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर आपका ऐसे का टेस्ट प्लान हो जाता है जी। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरिट है जी। आप एजाज खान साहब, आपने मतलब मेरिट पे आना है, चीजें तैयार करनी है, स्क्रीनिंग में आपने टॉप पे जाना है, उसके बाद आपका एसए का पेपर होगा, उसमें आपने मेरिट पे आना है। ये क्राइटेरिया है मेरिट। कैन आई अप्लाई और विल बी सिलेक्टेड? जी सर, इंग्लिश में थोड़ी, इंग्लिश के। अच्छा, आज हम सिर्फ असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो आप काइंडली उससे उसी तक रिस्ट्रेंट रहें। और इंग्लिश की एक, मैं अगर रागिब साहब कहेंगे तो मैं एक लेक्चर इंग्लिश का भी ले लूंगा। इंग्लिश का इशू नहीं है, वो आपको मैं इंशाल्लाह उसके सोर्सेज और वो सब चीजें शेयर कर लूंगा। बट गिव मी सम टाइम प्लीज। फॉर पासिंग मार्क्स एंड मेरिट। पासिंग मार्क्स आयशा, अरीशा, सिंपल, आपका मेरिट है जी। अब देखें, अगर 1 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं और उसमें से 1,000 लोगों का 90 मार्क्स हैं और 200 लोगों के 91 मार्क्स हैं, तो इसमें सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करने की ये है कि आपका मेरिट बनता है। अगर हमने ऐसे के लिए 200 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो वो 91 वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर लेट्स सपोज सारे लोग, कोई 80 पे जाता ही नहीं है, यानी यानी जो टॉपर है आपका उसके 71 है, और जो 200 नंबर पे आता है उसके 73 हैं, तो वो 73 तक जिसके मार्क्स होंगे वो सब लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। ये सिंपल सा, यानी ये क्वेश्चन आप लोगों को ना खुद अंडरस्टैंड करना चाहिए। जब आप मेरिट बेस्ड या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं ना जी, तो वो डिपेंड करता है कि लोग कितने मार्क्स लेते हैं। मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता कि मेरिट क्या होगा या कितने मार्क्स लेने पे आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ये कोई डिफाइन नहीं हो सकता। जो टॉप के लोग होते हैं वो मेरिट में आ जाते हैं और वो कोटा, यानी जितने हमें रिक्वायर्ड होते हैं, फिर वो उसके लिए रिटर्न के लिए चले जाते हैं। मेरिट मार्क्स एक्सपेक्टेड एंड व्हेन विल टेस्ट बी। मैं कोई 5-6 दफा रिपीट कर चुका हूँ, विद इन 4 मंथ्स टेस्ट आपका हो जाएगा। अभी वन पेपर है जी, बिल्कुल शकील साहब। उसके बाद फिर आपका ऐसे का पेपर होगा। ठीक है सर, ऐसे का क्राइटेरिया क्या होता है? ऐसे का क्राइट अच्छा जी, ऐसे एक आर्ट या टेक्निक है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में या पाकिस्तान के किसी एग्जाम में बल्कि दुनिया में ऐसे एक ही तरीके से लिखा जाता है। अब ऐसे की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मतलब नैरेटिव बेस्ड या फिर कोई, यानी किसी भी तरीके से, कोई लिटरेरी होते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल होते हैं। वो ऐसे एक आर्ट है जी। मतलब वो ये नहीं है कि सीएसएस का ऐसे कुछ अलग होगा या फिर हमारा ऐसे कुछ अलग होगा। ये एक, और मैं मतलब एक सिर्फ अप्रोच बताता हूँ कि आपने हमेशा इशू बेस्ड टॉपिक को सिलेक्ट करना होता है। वो खैर लंबी चीजें हैं, वो इंशाल्लाह कभी शेयर कर लेंगे आपसे। बिल्कुल सीएसएस की तरह होता है राणा साहब। अगर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन आईडी मेंशन करना भूल, कोई बात नहीं, वो मैनेज हो जाएगा जी, डोंट वरी। अगर एप्लीकेशन आईडी आप भूल गए तो कोई मसला नहीं है, इसको इट विल बी मेंटेन इंशाल्लाह। सर जी, एक्ट के 15 चैप्टर हैं और टू पास। जी नेहा, बिल्कुल पास पेपर को आपने कंसल्ट करना है, उनको तैयारी के लिए नहीं रखना कि सिर्फ आपने पास पेपर तैयार कर लिए तो आपकी तैयारी हो जाएगी। जाहिर है पेपर हमेशा वेरी करता है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर सभी हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, मतलब ये नहीं, इसमें ये नहीं कह सकते कि चैप्टर 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है या चैप्टर 15 कम इंपॉर्टेंट है। सब के सब चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और सब के सब चैप्टर्स बेसिक क्वेश्चन आएंगे। आपने अटेम्प्ट कैसे करना है? 20 मार्क्स इज ह्यूज, मतलब पोर्शन ऑफ दैट पेपर। तो आपने अटेम्प्ट कैसे करना है वो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा, कि अगर यानी लेट्स सपोज आपको नहीं भी आ रहा, तो उस कंडीशन में आपने कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करनी है वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। सर, बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट विल 1 मंथ बी, मोहम्मद अनीस साहब, डिपेंड करता है कि आप कितनी एफर्ट पुट इन करते हो। अगर आप डेली बेसिस पे 10 घंटे पढ़ते हो, तो जाहिर है वो फिर आपको आपका टोटल एफर्ट काउंट करती है। अब अगर आप इन 2 साल लगे रहो और डेली 2 मिनट उठा के देख लो, तो ये जरूरी नहीं है कि डेज या ईयर्स काउंट करती हैं। देखिए, आपकी टोटल कम्युलेटिव एफर्ट काउंट करती है कि आप कितना पढ़ते हैं और उसके लिए आपने डेडिकेटेड एफर्ट कितनी की है जी। तो ये, कॉज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर नॉट मास्टर इन ऐसे राइटिंग की, अनीस खान साहब इंशाल्लाह मैं शेयर कर लूंगा। आपको एक एक चीज बता दूंगा कि आपने आउटलाइन कैसे बनानी है। एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू। तो अभी आप थोड़ा सा इजी हो जाए, ऐसे वाली स्टेज नहीं है अभी। अभी आप वन पेपर के ऊपर फोकस करें, जब ऐसे वाली स्टेज आएगी तो इंशाल्लाह आपको, जिस दिन आप ऐसे में जाएंगे और अगर इस सेशन में होंगे, तो आपको एटलीस्ट ऐसे की टेंशन नहीं होगी। दैट्स व्हाट आई कैन से राइट नाउ।
सर मैंने ऑनलाइन पे किया हुआ है बट कमेंट्स आप ऑनलाइन नहीं भेजे क्या? आप शकील साहब, जी जाहिर सर। है ये ना एक उस पे है, मतलब चांस पे आप डॉक्यूमेंट्स भेज दें, मतलब कल सुबह ही बाय पोस्ट आप डॉक्यूमेंट्स भेज दें। सर ईसीपी एक्ट ऑल आर्टिकल करने है ये सिर्फ आर्टिकल का रही है और उसकी अंडरस्टैंडिंग को देखें जी। सबसे पहले तो इलेक्शन एक्ट जो है ना शुएब साहब, उसके बीच में सेक्शन होते हैं, आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। तो पूरा इलेक्शन एक्ट आपने कैसे करना है ये मैं आपको बता दूंगा। जी आसिफ साहब, आप कुछ बात करना चाह रही हैं, बताएं। Sir, I have a question. If you don't mind, can I ask it? जी जी, प्लीज प्लीज। सर बेसिकली मुझे आपसे ये गाइड एक क्वेश्चन है कि सर आपने माशाल्लाह उस चीज़ पे जो है टॉप किया है। आपके तजर्बे के मुताबिक हमारी प्रिपरेशन जो है वो किस तरह होनी चाहिए? एक सवाल मेरा इस सेंस में है क्योंकि मैंने विजिट किया मार्केट मार्केट में बहुत सारी बुक्स थी, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस राइटर की उठाऊं। एक और दूसरी चीज ये कि सर ईसीपीए के से रिलेटेड हमारे पास जो है कौन सी गाइडलाइन बेहतर है हम लें, या फिर जो आप पढ़ा रहे हैं हम उसी पे ही फोकस करें वही सही है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छा हो मैडम, या फिर ये की हो। बड़े आपके ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। जो इस देखिए, एक तो मैं बिल्कुल आप सब की तरह ही हूँ, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब तक हमें चीज़ों की नहीं होगी तो मैं थोड़ा सा हैरानगी होगी कि ये मतलब मुझे खुद कि यानी किस तरह से हम तैयारी करेंगे। देखें जी, मैं अगर कुछ पढ़ा रहा हूँ ना तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं पढ़ा रहा। जो इलेक्शन एक्ट है उसकी मैं बात करूंगा आपके आपके साथ, जो इलेक्शन एक्ट इन रियल है। अब सिर्फ कंफ्यूजन है, हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं, और तैयारी की क्या अप्रोच होगी, क्या टेक्निक होगी, वो मैं इलेक्शन एक्ट को देख रहा हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन को मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इन चीजों की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। जो बाकी चीजें हैं जैसे इंग्लिश ऐसे है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर या इस्लामिक स्टडीज, वो रागिब साहब आपसे करेंगे जो आपके टीचर हैं। तो वो आपको कन्वे भी कर देंगे। बाकी अगर मजीद एक दो क्लासेस रखनी होगी कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ रिलेटेड टू दैट अदर अदर जो टॉपिक्स हैं, तो वो मैं जरूर कर लूंगा शेयर। अभी फिलहाल हमें ना मतलब इलेक्शन एक्ट से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन हैं वो हम शेयर कर लेते हैं। बाकी इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, यानी आपने पढ़ना है, उसके बीच में से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है जी। तो इलेक्शन एक्ट, अब सिंपल क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि इलेक्शन एक्ट कब बना था, तो उसकी डेट है जी 2 अक्टूबर 2017। अब ये सिंपल सी चीज है कि आपने अंडरस्टैंड करनी है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में बना है 2 अक्टूबर को। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आप वहां पे टिक कर देंगे कि भाई इलेक्शन एक्ट 2 अक्टूबर 2017 को बना है। इसमें कोई टेक्निक या रॉकेट साइंस या कोई इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट रीडिंग और एंड कीपिंग थिंग्स इन योर माइंड। तो ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। सर जी अभी स्क्रीनिंग टेस्ट पे, हाँ जी बिल्कुल, स्क्रीनिंग टेस्ट पे फोकस कर लें आप। सर काइंडली शेयर योर गाइड बुक्स। अच्छा, गाइड बुक्स गुल, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, सिंपल सर आपने सर ये सर मैंने वैसे ना अपना देखें कॉन्सेप्ट क्लियर करने बेटा। के लिए एक सवाल है कि जी इलेक्शन जी। एक्ट बना क्यों? अच्छा, इलेक्शन एक्ट बना था, इलेक्शन कमीशन कैसे वर्क करेगा और पाकिस्तान में जो इलेक्शन होंगे वो किस तरीके से होंगे, कौन करवाएगा, किस टाइम पे करवाएगा, कैसे करवाएगा, क्या लवाजमात को फॉलो करेगा, इस काम के लिए इलेक्शन एक्ट बना है। ठीक है जी। तो आप, सर लेक्चर ऑनलाइन होगा या रिकॉर्डेड? लेक्चर इंशाल्लाह ऑनलाइन होंगे, जो 15 लेक्चर्स मैं दूंगा जी वो ऑनलाइन होंगे। मैं रागिब साहब से कुछ रब्ता करूंगा, इनसे मैं पूछ लूंगा कि कोई ऐसा तरीकेकार के मैं वीडियो पे अगर आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकूं और थोड़ा सा ना तरीके से चीजों को लेके चल सकूं इंशाल्लाह, वो फिर हम उसका कोई तरीका कार आउट करेंगे। तो आपसे सर एकेडमिक मार्क्स का क्या इफेक्ट? एकेडमिक मार्क्स यहाँ पे काउंट नहीं होते जी अभी फिलहाल। एकेडमिक मार्क्स आपके काउंट नहीं होते सर जी। स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर क्या होगा जो सेक्शन आप, फी स्ट्रक्चर ये ओवरऑल नेहा बेटा, ये रागिब साहब आपको देखेंगे, फी से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे मामला रागिब साहब और इनकी एक मैडम है वो आपकी देखेंगी। आप लेक्चर ऑनलाइन लेंगे या रिकॉर्डेड? ऑनलाइन लेक्चर होगा जी। सर मैं, रागिब साहब अगर आप ये बेसिक क्वेश्चंस का साथ साथ जवाब देते रहे ना तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि टाइम आपका 9-10 मिनट रह गया है। तो मेरे ख्याल से आज सारी कंफ्यूजन दूर हो रहे हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करें तो उसमें पढ़ें थोड़ा बहुत ना। तो और अगर लेट्स सपोज ये लेक्चर एंड होता है तो जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा
कि आपने जो इलेक्शन एक्ट मैंने ग्रुप के बीच में शेयर किया है वो आप डाउनलोड कर लें, उसकी सॉफ्ट कॉपी। अगर कोई चाहे तो उसको हार्ड कॉपी भी निकलवा सकते हैं। तो आपने दो सेक्शन, सेक्शन वन जो कि डेफिनेशन, जी जी, सेक्शन वन जो है वो बेसिकली है, इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। और सेक्शन टू के अंदर सारी डेफिनेशन हैं, और वो डेफिनेशन से मुराद के मतलब सिंपल, उसके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी इसकी भी डेफिनेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो वहां पे अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, देन दिस मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये सिंपल थी। तो ये डेफिनेशन मैं मतलब अगर इसको पढ़ाऊं तो ये अजीब सा लगेगा कि मैं बोलता जाऊं और फिर आप थोड़े से बोर होंगे, इसलिए मैं इंटरेक्टिव सेशन कर रहा हूं कि आपको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा सर, आप लेक्चर ऑनलाइन, मैडम कितनी दफा ये, मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ बट बता दिए जी, डॉक्यूमेंट्स आप भेज दें, डॉक्यूमेंट्स आप भिजवा दें। ये चांस पे है, अगर एक्सेप्ट होना हुआ तो हो जाएगा। पर इस टेस्ट का रिजल्ट कैसे अनाउंस होता है? इस टेस्ट का रिजल्ट ऑनलाइन आपकी जो है ना वो लग जाएगी जी। लिस्ट पब्लिश हो जाती है तो वो उसको आप देख लेंगे जी। मेरिट लग जाती है फर्स्ट, उसके बाद फिर वो उसको, Excuse me, आई sir. हैव प्रिंटेड एज वेल जी। जी बेटा। सर एक चीज पूछनी थी कि एग्जाम जब हम दे देंगे तो जो हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट का जो रिजल्ट होगा वो ईमेल के थ्रू पता चलेगा या किसी वेबसाइट के थ्रू पता चलेगा? नहीं क्योंकि नहीं, सुनने में ये आपका आया कि ये लोग डिस्प्ले नहीं करते। बेटा सब कुछ डिस्प्ले होता है। यानी ये कोई जंगल नहीं है जहाँ पे, और जाहिर है आप अगर इस कम्पिटिटिव प्रोसेस में शामिल होंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि किसी चीज का रिजल्ट अनाउंस ना हो और कोई चीजें मतलब। तो इलेक्शन कमीशन इज मेंट फॉर होल्डिंग डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी सब कुछ डिस्प्ले होगा, पूरी मेरिट लिस्ट लगेगी, आपके मार्क्स आपको पता चल जाएंगे। तो इसमें आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। रिकॉर्डिंग ये रागिब साहब इंशाल्लाह कर लेंगे, आपको प्रोवाइड कर देंगे सर। ओनली द इलेक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं। ये देख लें रागिब साहब, आपको बता देंगे, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, इसको भी आप कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी आप करवाएंगे, इलेक्शन। हाँ जी, टेक्नो पाक साहब इंशाल्लाह ये भी मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी आपसे शेयर कर लूंगा। और मजे की बात ये है कि ये जो 13-14 आर्टिकल हैं 213 से लेके 226 तक, इन्हीं में से 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो आपके बेसिक एंड स्टार्ट में है यानी 1 to 30 वो आप सिंपल पढ़ लेंगे तो काफी ज्यादा आपको अफाका होगा इंशाल्लाह। तो फिलहाल तो आप ये 13 से लेकर 26 तक इनको रट्टा लगा लें। यानी ये बेसिकली कैसे एक इलेक्शन कमीशन कैसे वर्क करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कितना टेन्योर होता है, फिर उसकी रिटायरमेंट कैसे होती है, ये डायरेक्टली जो आर्टिकल है ना जी 13 से लेकर 26 तक ये डील करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह जी। डोंट वरी जी। फर्दर क्वेश्चंस? जी नेहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के साथ 4 मेंबर, हर एक सूबे से एक मेंबर अपॉइंट होता है जी। और ये 4 मेंबर इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये मिलके पूरा इलेक्शन कमीशन बनाते हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं। वो ये 4 मेंबर्स प्लस चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जस्ट अ क्विक अनाउंसमेंट, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ ग्रुप कॉल्ड द टीम सीट सर्कल्स। ठीक है जी। असद साहब ये एडवर्टाइजमेंट, अब पता नहीं, आप ये इनसे पूछ ले रागिब साहब से इस तरह की क्लास टाइमिंग क्या होगा। ये रागिब साहब इंशाल्लाह कन्विट कर देंगे जी आपको कि टाइमिंग किस तरह से। आई होप कि ये रात का ही टाइम रखेंगे इंशाल्लाह 9 PM, ताकि सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो इजीली ज्वाइन कर सकेंगे। काइंडली एक दफा आर्टिकल दोबारा बता दी। मदीहा, आर्टिकल 213 से लेके 226 तक ये तमाम आर्टिकल आपने यानी रट्टा लगा लेने हैं जी। सर काइंडली, ओके थैंक यू जी। रागिब साहब? जी सर, जी सर। जी ये इनको जरा बता दें ये क्लास टाइमिंग क्या क्या आपने फाइनल करना है, ताकि
आज चीजें क्लियर हो जाएं, नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस कर लें। सर बिल्कुल ठीक है शुएब साहब, इंशाल्लाह हम इवनिंग का ही सेशन रख लेंगे जी। जी, क्लास सर 8:30 होती है या 9 PM होती है? ठीक है, 1.5 आवर या 2 आवर्स की, अगर दो क्लासेस होंगी मे बी, अगर आपकी क्लास शॉर्ट होगी तो दो सब्जेक्ट साथ से चलेंगे, और अदरवाइज वन सब्जेक्ट होगा। 2 महीने में हमने आपके तमाम सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, साथ के साथ टेस्ट भी होंगे डेली। आवाज़ कम आ रही है? तो टेस्टिंग होगी आपके साथ, जब सेशन एंड होगा तो एक मॉक सेशन भी आपका ले लेंगे। ठीक है, तमाम सब्जेक्ट के इंडिविजुअल टेस्ट हो जाएंगे। बाकी जिन स्टूडेंट्स का इशू है, अगर वो क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते तो हम रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर देंगे साथ। और कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे कि सिर्फ इलेक्शन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन करना है, तो वो भी आपको फैसिलिटी है। आपको मैंने मैडम का नंबर शेयर किया, मैं वंस अगेन चैट में शेयर कर रहा हूँ, आप मैडम से कॉन्टेक्ट कर लेना। अच्छा मैडम हीरा, ये आपको क्वेश्चन है कि असिस्टेंट ईसीपी की पोस्टिंग, ये देखिए जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्टिंग है ना जी, जो हमारी जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ये क्योंकि हम फेडरल डिपार्टमेंट की तरफ है तो पूरे पाकिस्तान में हम सर्व कर सकते हैं, तो हमारी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है, ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान। तो ये एक फेडरल है तो जाहिर है आपको किसी भी सूबे में अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली जो हमारी फीमेल हैं इनको थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाता है कि जिस जहाँ पे वो प्रेफरेंस देती हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट मोस्टली वहाँ पे हो जाती है। अच्छा फातिमा, डाटा जाहिर है आप जो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी कर रही है ना, आपने सिर्फ इसके लिए नहीं, यानी जैसे इस्लामिक स्टडीज है वो तो जेनेरिक तैयारी होती है, और जो क्वेश्चन है वो जाहिर है चेंज नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन के कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं होंगे, तो बिल्कुल इजी हो जाएंगी ये सारी चीजें। यानी जो ऑलरेडी आप एवरीडे साइंस की तैयारी कर रही हैं वहीं से क्वेश्चन आएंगे, सो टेक इट इजी, इसमें कोई ज्यादा इतना इसको परेशान होने वाली बात नहीं है। आपने जो जो आपको मैं, अच्छा सिंपल सी में बात ये है कि जहां पे आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं ना, वो इलेक्शन एक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप इनको प्रॉपरली तैयार कर लेते हैं तो देर आर एम्पल चांसेस ऑफ योर्स बीइंग सिलेक्टेड। तो इसके ऊपर आप ज्यादा फोकस कर लेंगे, जाहिर है वो बाकी तो तैयारी साथ की साथ सब लोगों की चल रही होती है। मेरे ख्याल से ये लेक्चर का टाइम अभी खत्म हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको ये जो भी सारी डिटेल है रागिब साहब आपको ग्रुप के बीच में कन्वे कर देंगे इंशाल्लाह। तो उसके मुताबिक हमारा सारा प्लान होगा एंड देन वील मूव ऑन इंशाल्लाह। जो इस जी सेशन बेहतर में हो। होंगे इंशाल्लाह फायदा ही होगा जी। तो बहुत शुक्रिया सर, मेरे ख्याल से इनके मोस्टली क्वेश्चंस